अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शहजाद कैसर और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल शहजाद क्रिकेट कॉर्नर। दोस्तों, सईद अजमल ने बाबर आजम की परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहा, आइए सुनते हैं अविनाश आर्यन की ज़बानी के उनका क्या इजहार ख्याल है इस बारे में। सईद अजमल पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर रह चुके हैं और कमाल की गेंदबाजी अपने ज़माने में किया करते थे। उन्होंने बाबर आजम की तारीफ़ की है और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि देखें यार, पाकिस्तान में एक ही हीरो है और वो है बाबर आजम, और लोग उनको भी गिराने की कोशिश में लगे हुए रहते हैं। साथ में सईद अजमल ने यह भी कहा है कि देखें, पाकिस्तान क्रिकेट में ना प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन सारे प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन बाबर आजम नहीं है और सबका प्रॉब्लम भी बाबर आजम नहीं है। और ये बात बिल्कुल भी सही है, बिल्कुल सही है। अगर आप किसी एक नॉर्मल इंडियन क्रिकेट फैन से भी अगर आप पूछेंगे कि यार आपको क्या क्या कमियां नज़र आ रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में, तो भाई वो गिनवा देगा बहुत ज़्यादा। जैसे हम गिनवाते हैं ना, सब कोई गिनवा देगा, क्योंकि आंखों के नीचे दिख रहा है भाई कि क्या क्या चीज़ें हो रहा है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे नहीं हो रहा है। तो पाकिस्तान क्रिकेट में एक तो मैनेजमेंट आपकी ठीक नहीं है ना। आते हैं 2 महीने के बाद निकल लेते हैं। पता नहीं पिछले 3-4 सालों में कितने चेयरमैन बदले गए हैं, कितने कोच बदले गए हैं, कितने कप्तान बदले गए हैं। प्लस भाई एक चीज़ ये भी है कि अगर आपका खिलाड़ी 10 साल पीछे वाला माइंडसेट से बल्लेबाजी या गेंदबाजी कर रहा है, जो भी हो, तो फिर आप बोले इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश तो वहाँ पे बनती है। आप करवा सकते हो, बोल सकते हो जाओ डोमेस्टिक खेलो। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर आपका सही नहीं है, तो कैसे आपके पास मलाई मक्खन वाले खिलाड़ी निकल कर आएंगे। आप एक डोमेस्टिक मैच खेलने का 10,000 रुपए दे रहे हो नेशनल T20 कप में, ये कहाँ से ठीक बैठता है। दूसरी बात ये भी आगे सईद अजमल का भी सेम सेम कहना है कि यार हर चीज़ ना बाबर आजम के ऊपर ठेका डालना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। बाबर आजम आपका हीरो है यार, रिस्पेक्ट करो। इतने लंबे समय के बाद एक पोस्टर बॉय के तौर पे आपके पास एक खिलाड़ी आया जिसको आप एक तो है ना, पाकिस्तान में कोई वहाँ के फॉर्मर क्रिकेटर ना वो चाहते भी नहीं है कि कोई उनकी तरह या फिर उनसे बड़ा कोई खिलाड़ी बने। जैसे ही किसी का पोस्टर लगना शुरू हो जाता है, जैसे ही बाबर का पोस्टर लगना शुरू हुआ, लोग पीछे पड़ गए, इनके पीछे पड़वा भी दिए गए। डिनर पे कई खिलाड़ी बुलाते हैं जर्नलिस्टों को अपने घर और बोलते हैं भैया ये लगना है। फिर ट्विटर पे अपने यूट्यूब चैनल पे वो लगे रहते हैं गिराने की कोशिश, एजेंडा चलाते रहते हैं। और इस तरीके से जो है सामने वाले खिलाड़ी को जहन में भी आ जाता है कि नहीं यार, वो भी डाउट करने लगता है अपने ऊपर में। तो ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए मेरा ख्याल से। क्रिटिसिज्म होना ठीक है, बट पर्सनली लोग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। मैं कोई ये नहीं कर रहा, बट मैं हकीकत बता रहा हूँ, आईना दिखा रहा हूँ आपको कि आपके यहाँ पे चीज़ें ऐसी ऐसी हो रही है। और ऐसे में ऐसे माहौल में कोई भी खिलाड़ी सस्टेन नहीं कर सकता है, चाहे वो बाबर आजम ही क्यों ना हो। इस बंदे ने तो बहुत कुछ सहा भी है भाई, अभी तक तो चुप ही रहा है। पता नहीं जिस दिन बोलेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा ही बोलेंगे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है बाबर आजम को मुंह से बोलने की ज़रूरत है। बल्ले से रन्स बनाओ, आप सबके जुबान जो है वैसे भी चुप हो जाएंगे। तो अब आगे ओडीआई सीरीज़ है, सईद अजमल ने बैक किया है, बाबर आजम को सपोर्ट किया है। प्लस दूसरी बात ये भी है कि इमाद वसीम ने अभी कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू दिया था और मैंने इंटरव्यू बहुत बारीकी से सुना भी था। उन्होंने ये बोला था कि मुझे मसला बाबर आजम से नहीं है, मुझे मसला है उनके क्रिकेट पावर हिटिंग से। उन्होंने कहा है कि अगर बाबर और रिजवान मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से अगर वो बैटिंग करते हैं और अपने में इम्प्रूवमेंट लेकर आते हैं जिससे पाकिस्तान क्रिकेट और बेहतर हो सकता है, तो आप इन्हीं को लेकर आओ। लेकिन अगर इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है और जाके आप डोमेस्टिक खेलें। डोमेस्टिक खेलने में कोई बुराई नहीं है। बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर जो है, अभी विराट कोहली खुद डोमेस्टिक खेला था, इतने लंबे सालों के बाद, 13 सालों के बाद खेला था, लेकिन खेला ना। बहुत सारे हमारे यंग शुभमन गिल वगैरह भी खेलता है ऑफ टाइम में भाई, जब क्रिकेट नहीं हो रहा तो जाते हैं खेलते हैं। जडेजा खेलते हैं, इतने बड़े क्रिकेटर हैं। अश्विन खेलते हैं, है ना। अश्विन ने तो खैर अब सन्यासी ले लिया है। कहने का ये मतलब है कि अगर चीज़ें बेहतर नहीं हो रही है तो आप डोमेस्टिक की तक रुख करो और वहाँ पे कॉन्फिडेंस गेन करो, फिर वापसी करो, ये चीज़ है। लेकिन ऐसा लोग इसलिए भी नहीं करना चाहते पाकिस्तान क्रिकेट में क्योंकि इनसिक्योरिटी है। सबको लगता है कि भैया एक बार अगर हम डोमेस्टिक खेलने के लिए चले जाएंगे ना तो फिर हमारे लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे क्रिकेटर जो है वो डोमेस्टिक खेलना ही नहीं चाहते कि भाई हमको ऊपर ऊपर से ले लो। अब देखो ना, शादाब खान की वापसी हुई है पाकिस्तान की टीम में। डोमेस्टिक इन्होंने खेला लेकिन परफॉर्मेंस वहाँ पे था नहीं, बावजूद इसके ये आ गए। और क्यों आए आपको भी पता है। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।
जी दोस्तों, आपको क्या लगता है अविनाश आर्यन ने जो बात की है क्या वो दुरुस्त है? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाजमी आपने सब्सक्राइब करना अभी कर लें। थैंक यू सो मच।